हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका 20 डेज प्लेज के अंदर। आज हम लोग डे नंबर 9 पे आ चुके हैं। हमने अभी तक 8 पार्ट इश्यू ऑफ शेयर्स के कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने पार्ट 8 तक अच्छे से समझ लिया होगा, फॉर फ्यूचर रीइश्यू की एंट्री अच्छे से लर्न कर ली होगी। आज मैं तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा और आगे चल के हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 6 मार्क्स में पेपर में आते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा ना वो सब कुछ कंबाइन करके क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान से अच्छे से समझना। मैं आपको आज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिससे बेस बनेगा आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रॉक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। शेयर जो है आपका शेयर वो 12 रुपीज का है, 10 है फेस वैल्यू, 2 रुपीज का प्रीमियम है। एप्लीकेशन है 3 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिख दूं कि एप्लीकेशन कितने का है, अलॉटमेंट का है और फर्स्ट कॉल पे जो है वो बैलेंस है, तो ये अलॉटमेंट 5 का है, 3 इसके अंदर फेस वैल्यू है, 2 प्रीमियम है। एप्लीकेशन जो है वो 2 रुपए का है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट। 3 एप्लीकेशन है, 5 अलॉटमेंट है, टोटल आने वाला है 12 बिकॉज फेस वैल्यू है 10 रुपीज, 2 रुपए है प्रीमियम, 5 3 8, ये हो गया 4 रुपए का बैलेंस। लेकिन कंपनी ने फर्स्ट कॉल मंगवाई नहीं है, फर्स्ट कॉल पे खाली बैलेंस लिखा है, मतलब जो बचा कुचा अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल पे है, बट फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने कॉल नहीं करी है। आगे पढ़ते हैं। जैसे ही यहां पे देखोगे एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,84,000 शेयर्स, इशू किया है 120, एप्लीकेशन आई 184, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन। और जैसे ही पढ़ोगे आप ओवर सब्सक्रिप्शन, आप तुरंत क्या बना लोगे, प्रो राटा टेबल। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना लिया है, तो प्लीज 4 लाइन का ये टेबल जरूर बना लेना। पहला कॉलम है शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट रिसीव, अमाउंट टू बी रिसीव, बैंक रिफंड, शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर ने अप्लाई किया है, उनको अलॉट कितना किया गया है, कंपनी ने उनसे कितना पैसा रिसीव कर लिया है, कितना रिसीव करना चाहिए, ज्यादा रिसीव कर लिया तो वापस करेंगे, जिनको रिजेक्ट कर दिया उनको वापस करेंगे, और जिनका शेयर है कुछ ना कुछ बट कम शेयर दिया है उनका पैसा हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो जैसे ही आप पढ़ोगे ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपको ये टेबल बना लेना है। फिर ये 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। 80,000 को 60,000 दिया है, 1 लाख को 60,000 दिया है, 4,000 को नील कर दिया, तो 80 को 60, 1 लाख को 60। तो जिन्होंने अप्लाई किया है 80,000, कंपनी ने उनको अलॉट किया है 60,000। जिन्होंने अप्लाई किया है 1 लाख शेयर्स के लिए, कंपनी ने उनको भी कितना अलॉट कर दिया, 60,000। और थर्ड कैटेगरी में जिन्होंने 4,000 के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने उनको क्या कर दिया, कुछ भी शेयर्स नहीं दिया। तो अलॉट कितना हो गया, अलॉट हो गया 1,20,000, क्योंकि इशू 1,20,000 हुआ था, और 1,84,000 की एप्लीकेशन आ गई। यहां तक ये बेसिक काम हम लोगों ने कर लिया। अब जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसने फॉर्म भरते वक्त एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की दे दी होगी। कितना दे दिया, 2,40,000। मिले 60, तो 60,000 इंटू 3 देना कितना चाहिए, 1,80,000। तो 60,000 एक्स्ट्रा आ गया, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कहाँ चला गया, शेयर अलॉटमेंट के अंदर। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ पे चला गया, शेयर अलॉटमेंट के अंदर। यहां देखते हैं 1 लाख इंटू 3, कंपनी ने कितना रिसीव कर लिया है, 3 लाख। 60,000 इंटू 3 करना कितना चाहिए, 180। तो अब कंपनी ने इससे कितना फालतू ले लिया, सेकंड कैटेगरी वालों से 1,20,000 रुपीज फालतू ले लिया, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में 4,000 इंटू 3 कंपनी को पे कर दिया 12,000। 0 इंटू 3 देना कितना चाहिए, 0। तो पूरा का पूरा 12,000 रुपए क्या करेंगे, इनको रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। तो इसकी जो टोटलिंग आई है 3 + 2, 5,40,000, 5,52,000, 5,52,000, ठीक है। अगर आपको चेक करना है ना तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, ध्यान से देखो कैसे चेक करोगे, ठीक है। 1,84,000 शेयर्स हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 552 बनेगा। 120 को 3 से करो 360 बनेगा, बन रहा है 360। एक्स्ट्रा कितना आ गया, 5,52,000 में से 360 घटा दोगे 192। तो 192 का अमाउंट जो एक्स्ट्रा आया है उसमें से 180 तो यहाँ पे चला गया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया, और 12,000 जो है वो कहाँ चला गया, आपका बैंक रिफंड, यानी कि 12,000 रुपए जो है वो रिफंड कर दिया, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा प्रो राटा टेबल आपका पूरी तरीके से कंप्लीट। अब ध्यान समझना, जो आप एंट्री पास करोगे, सबसे पहली एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एक बार को एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आ गया, 5,52,000, 5,52,000। दूसरी एंट्री जो करोगे इसमें वो करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो पैसा वापस कर दिया लिखोगे टू बैंक रिफंड, और फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये दो एंट्री होंगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक रिफंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान समझना, आया कितना है, एप्लीकेशन में आया है 5,52,000, जिसमें से हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, 3,60,000। आपने रिफंड कितना किया, जस्ट 12,000, और अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हुआ है वो कितना, 1,80,000। ये काम आप पहले भी करते थे, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काम आप कई बार ओवर सब्सक्रिप्शन में कर चुके हो। अब आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करोगे, उसकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू नरेशन में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं जो आपने इशू किए हुए हैं, सर 1,20,000। अलॉटमेंट है 5 रुपए का, 2 प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डाल दो, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 रुपए आपका प्रीमियम हो गया, 3 ये आ गया, 5 ये आ गया। और कितने शेयर है, ध्यान से समझना, कितने शेयर्स हैं, 1,20,000 शेयर्स, 12 पंचे 60, ये आ गया आपका 6 लाख रुपए, 12 इंटू 3, 3,60,000 रुपए ये आ गया, और 12 इंटू 2 आ गया आपका 2,40,000 रुपए, 3 4 5 6, ये डेबिट क्रेडिट आपका जो है बिल्कुल मैच हो गया। अब अलॉटमेंट का जो अमाउंट आएगा, सारे बच्चे ना यहाँ पे प्लीज रुक जाना, बिकॉज ये एक नई चीज है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बिल्कुल पेन कॉपी छोड़ दो, बस सुनते चले जाओ ध्यान से मेरी बात, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सारे बच्चे सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो अब कहानी की तरह समझो कि कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास आ गया, कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल मान ली। जब कंपनी ने अलॉट किया, कुल 1,20,000 शेयर्स अलॉट किए, एप्लीकेशन आई थी 1,84,000 की, कि ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई है, एप्लीकेशन जो अमाउंट आया है वो ज़्यादा का आ गया है, तो इस हिसाब से कुछ लोगों का पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट में एडजस्ट है। फर्स्ट कैटेगरी मान लो यूपी के लोग हैं, मान लो ये बिहार के लोग हैं, यूपी के लोगों का 60,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में आ चुका है, और बिहार के लोगों का 1,20,000 रुपए अलॉटमेंट में आ चुका है। मतलब ये कैटेगरी के लोगों ने ऑलरेडी अलॉटमेंट का थोड़ा पैसा दे दिया है, ठीक है। अब आगे जाके इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन पढ़ो, राम, एक पर्सन है राम, हु अप्लाइड फॉर 1,600 शेयर, ध्यान से समझना, राम ने अप्लाई किया है 1,600 शेयर्स के लिए कैटेगरी 1 के अंदर, यानी कि ये जो कैटेगरी 1 है ना, इसके अंदर 80,000 शेयर्स ने अप्लाई किया है, इसी 80,000 के अंदर एक पर्सन, इसका नाम है राम, ठीक है। तो राम ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 1,600 शेयर के लिए, और श्याम जिसको मिले हैं कितने, 1,200 शेयर्स, लेकिन शाम किस कैटेगरी में है, सेकंड कैटेगरी में, तो सेकंड कैटेगरी में अप्लाई हुआ है 1 लाख, और अलॉट कितना हुआ है 60,000, लेकिन इस 60,000 के अंदर एक शाम भी है जिसको मिले कितने हैं, जस्ट 1,200 शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं। दे फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, इन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दिया, आपको बताना है कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे आएगा कंपनी के पास, और साथ में एंट्री भी कर देने लगे आप, तो ध्यान समझना, राम ने अप्लाई किया 1,600 शेयर्स। अब यहां देखो मेरी बात समझ जाओ, कैटेगरी में 1 की बात करता हूं, कैटेगरी 1 में जो, अब ये कैलकुलेशन आपको छोटा सा करना पड़ेगा, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट दिखा के, यहां पे वर्किंग नोट दिखा के आप कर सकते हो। अब अगर आप ये चीज देखो, कैटेगरी 1 में अप्लाई 80 अलॉटेड 60, यानी कैटेगरी 1 में अगर कोई 80,000 के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी उसको 60,000 अलॉट करती है, और राम ने अप्लाई कितने के लिए किया है, 1,600 शेयर्स के लिए, तो अप्लाई के नीचे लिखोगे, और उसको अलॉट कितने किए हमें पता ही नहीं, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे और आप आंसर निकालोगे, और 0 0 कैंसिल भी कर सकता है, ये 8, ये हो गया 80 को 60 ना, तो ये हो गया क्लास 8 को 6, ऐसा कह सकते हैं, तो 8x इज इक्वल टू 6 इंटू 1,600, ये 8 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 8 दूनी 1,600, 200 इंटू 6 1,200, यानी कि इसको अलॉट कितने हुए 1,200। अब कैलकुलेशन जैसे तुम्हारी मर्जी है तुम कर सकते हो, लेकिन आना यहाँ 1,200 ही है, यानी कि राम ने अप्लाई किया था 1,600 के लिए, बट उसको अलॉट कितने हुए 1,200, तो यहाँ लिखेंगे राम ने पैसा नहीं दिया, राम
अप्लाई कितने के लिए किया था 1600 और अलॉट कितना हुआ है 1200। देखो अलॉटेड तो निकालना पड़ेगा ना, अप्लाइड से तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती भाई। कितना मैंने अप्लाई किया था इस बात से क्या मतलब है, कितने शेयर मुझे मिले हैं मुझे उस बात से मतलब है। ठीक है, तो राम ने ये पैसा नहीं दिया। ओके, अच्छा आगे श्याम का भी निकाल लेते हैं। श्याम लेकिन सेकंड कैटेगरी में, और सेकंड कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया है 1,00,000 शेयर्स के लिए, उनको कितना अलॉट हो रहा है 60,000। कंपनी की मर्जी, 1,00,000 अप्लाई करोगे तो 60,000 ही दे रही सेकंड कैटेगरी को। शाम को 1200 शेयर्स अलॉटेड है, तो मैं अलॉटेड के नीचे लिखूंगा 1200। उसने अप्लाई कितने के लिए किया वो आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो 4 ये 4 0 कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 1200 इज इक्वल टू x इंटू 6। तो ये 6 है, यहाँ पे कट जाएगा, ये हट जाएगा 6, यहाँ जाएगा 2, तो ये आ गया आपका कितना 2000। तो इसका मतलब 2000 शेयर्स उसने अप्लाई किया था, तो उसको 1200 शेयर्स मिले हैं श्याम को। तो जो श्याम है, ये राम तो फर्स्ट कैटेगरी में है, एक है श्याम। श्याम कौन सी कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में। उसने अप्लाई कितने के लिए किया था 2000 के लिए, और अलॉट उसको कितने हुए 1200। ये तुम्हें सबसे पहले निकाल लेना है। अब बच्चे बोलेंगे सर अभी तक तो क्वेश्चन में आप ये सब चीज नहीं कर रहे थे, ये क्यों कर रहे हो। मेरी बात ध्यान समझना, एक तरफ क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी का कुछ पैसा अलॉटमेंट में ऑलरेडी आ चुका है, और दूसरी तरफ क्वेश्चन कहता है कि इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया। आप मेरी बात समझो, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ। एक तरफ यहां पे ये जो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी का पैसा अलॉटमेंट के अंदर आ गया है, और क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट नहीं दिया। इसका यही मतलब है कि इनका कुछ पैसा अलॉटमेंट में आ गया और कुछ इन्होंने नहीं दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर जहां पे अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर हो, ये कॉल्स इन एरियर है, राम श्याम ने पैसा नहीं दिया, और अलॉटमेंट में ही पैसा एडजस्ट भी हो, लिखो अपनी कॉपी में, जहां पर अलॉटमेंट में एरियर भी हो और अलॉटमेंट में पैसा एडजस्ट भी हो, तो वहां पे एक छोटा टेबल हम लोग बनाते हैं। ध्यान समझना, ये एंट्री तो आपने लिख ही लिया है, मैं यहीं पे कंटिन्यू करूंगा। वहां पे एक छोटा टेबल है ना, छोटा टेबल है ना, हाँ याद रखना छोटा टेबल। तो अगर किसी क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे एरियर है और यहाँ पे एडजस्ट भी है, तो आपको छोटा टेबल बनाना पड़ेगा। आपको इन दोनों की हिस्ट्री पूरी देखनी पड़ेगी, राम की और श्याम की। ये रहा राम, ये रहा श्याम। राम ने अप्लाई कितने के लिए किया है 1600 शेयर्स के लिए, इसने अप्लाई कितने के लिए किया है 2000 के लिए। निकाल लिया आपने, दोनों को जो अलॉट हुए हैं वो 1200 हुए हैं। तो राम ने 1600 शेयर्स अप्लाई किए, 3 के हिसाब से कंपनी को कितने रुपए दे दिए 4800 रुपए मिले। 1200 शेयर्स हैं, 1200 इंटू 3 देना कितना चाहिए 3600, यानी राम का अलॉटमेंट पे ऑलरेडी 1200 रुपए एडजस्ट है, यानी कि 60,000 के अंदर राम का जो पैसा फंसा हुआ है वो 1200 है। यानी कि राम ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का 1200 रुपए कंपनी को पे कर दिया। श्याम ने अप्लाई किया 2000, 2 इंटू 3 उसने कंपनी को दे दिए 6000, 1200 इंटू 3 देना कितना चाहिए 3600 रुपए। श्याम 2400 रुपए ऑलरेडी अलॉटमेंट पे दे चुका है, यानी श्याम का पैसा इस 1,20,000 के अंदर श्याम का जो पैसा है वो 2400 है। अब मान लो मेरा नाम राम है, आपका नाम श्याम है, हम दोनों ने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया 1600 के लिए, आपने अप्लाई किया 2000 के लिए, आपको मिला 1200, मुझे मिला 1200, और हमारा एडवांस कंपनी के पास चला गया ना चाहते हुए भी, क्योंकि हम तो बेचारे बोले वाले लोग, हमको लगा कि हमें 1600 शेयर्स ही मिल जाएंगे, लेकिन शेयर्स कम दिए और पैसा 1600 के हिसाब से ले लिया, तो हमारा पैसा कंपनी के पास फालतू चला गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम और श्याम दोनों के पास मिलाकर कितने शेयर्स हैं 2400 शेयर्स, और दोनों ने मिला के ऑलरेडी कंपनी को कितना दे दिया है 3600 रुपीज, इन दोनों ने मिलाकर कंपनी को ऑलरेडी दे दिया है। अब बाद में जाकर कंपनी इनसे कहती है कि भाई तुमने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इन्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। कंपनी कहती है राम और श्याम दोनों के पास मिला के कितने शेयर्स हैं 2000 शेयर्स हैं, ठीक है 2400 शेयर्स हैं, और इन्होंने अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं दिया, तो इन्हें 12,000 2400 इंटू 5 ये आ गया 12,000। भाई 12,000 रुपीज आपने नहीं दिया, तो हमारे पास फोन आया, राम श्याम के पास फोन आया कि भाई आपने जो है वो 1200 रुपए नहीं दिए। तो इन्हें गुस्सा आ गया, 12,000 रुपए नहीं दिए, इन्हें गुस्सा आ गया। इन्होंने बोला भैया हमने एप्लीकेशन के टाइम पर ही ऑलरेडी 3600 दे दिया था, तो इसमें से माइनस करेंगे ऑलरेडी रिसीव्ड, कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है कितना 3600। कंपनी कहती है भैया 12,000 रुपए एरियर किस बात का है, एप्लीकेशन के टाइम पर ही हम लोगों ने आप लोगों को 3600 रुपए दे दिए, और ये 3600 इस फिगर के अंदर इंक्लूड है, इस 1,80,000 के अंदर इंक्लूड है, बिकॉज ये टोटल है, और ये सिर्फ एक पर्सन का है, एक सिंगल इंडिविजुअल का है, ठीक है राम का और श्याम का। तो जो एक्चुअल एरियर, इसको बोलते हैं एक्चुअल एरियर, ध्यान रखना ये वर्ड
एक्चुअल, और ये हर क्वेश्चन में तुम्हें आगे चल के करना ही पड़ेगा। ये आगे 8400, तो 8400 का एक्चुअल एरियर है। एक्चुअली में जो पैसा अलॉटमेंट पे नहीं आया है वो 12,000 नहीं है, 8400 है। बताओ समझे कि नहीं समझे? भैया आप खुद को राम या शाम में से कोई एक मान लो, आपने पहले ही पैसा दे दिया है तो दोबारा थोड़ी एरियर है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी ट्यूशन की फीस मान लेते हैं 1800 है, आपकी ट्यूशन की फीस कितनी है 1800, और आपने सर को 2000 रुपए दे दिए। बात समझ रहे, आपकी ट्यूशन फीस 1800 रुपए है अकाउंट्स की, आपने 2000 रुपए दे दिए और अगले महीने की फीस आपने नहीं दिया, आप ट्यूशन छोड़ के भाग गए, ठीक है। और वो 200 रुपए जो है सर ने बोला अगले महीने एडजस्ट कर लेना, अगले महीने फीस जो है वो 1600 दे देना, अभी 200 रुपए रख लो, 200 रुपए अभी खुले नहीं है, रख लेते हैं, अगले महीने एडजस्ट कर। आपने बोला ठीक है। अगले महीने पूरा महीना पढ़ के आप फरार हो गए, आप चले गए, आपने फिर कंटिन्यू नहीं करा ट्यूशन। आपका ट्यूशन टीचर हर जगह फैला रहा है कि भाई ये फलाना आदमी मेरे ट्यूशन की फीस 1 महीने की लेके भाग गया, 1800 रुपए लेके भाग गया, है कि नहीं। और पापा को आप फोन कर दिया कि भाई 1800 रुपए आपकी फीस बेटे की बकाया वो जमा कर, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1800 किस बात के, 1800 किस बात के, 200 तो पहले ही दे चुका हूं मैं, तो 1600 रुपए का मेरा एक्चुअल एरियर है, एक्चुअल पेमेंट। ये भी वैसा ही है। राम और श्याम दोनों के पास 2400 शेयर्स हैं, 5 के हिसाब से 12,000 रुपए का एरियर है, क्योंकि इन्होंने दोनों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन 3600 इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, और माइनस करके 8400 का एक्चुअल एरियर आया। एक छोटा टेबल बनाया ही इसलिए था कि राम और श्याम का हिसाब किताब देखा जा सके, उनका एक्चुअल एरियर क्या है। अब आगे एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट है 5 रुपए की, 1,20,000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट आना कितना चाहिए? 6 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपए आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट है वो 1,80,000 रुपीज एडजस्ट है, वो तो आएगा नहीं, वो हटा दो 1,80,000। अब ऊपर से राम और श्याम ने जो पैसा नहीं दिया वो कितना है? 8400, वो भी घटा दो। अब अगर यहां से आप पूरा 12,000 घटा दोगे ना तो वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, इसीलिए यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ 8400 ही घटाना है, ठीक है। तो चेक करो कितना आएगा, 6 लाख माइनस 180 माइनस 8400, इट्स 4,11,600। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बैंक टू अलॉटमेंट में कितना आएगा? 4,11,000। यही चेक करता है एग्जामिनर कि अगर ये सही है तो समझ लो आगे की सारी एंट्री भी सही होंगी, ठीक है। अगर आपने समझ लो ये सही कर लिया ना तो समझ लो आगे की भी सारी एंट्री बच्चे ने सही की होगी। उम्मीद रहती है कि बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन यहां तक सही कर लिया बैंक टू अलॉटमेंट तक, तो इसका मतलब उसने आगे की भी सारी एंट्री सही करी होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये टेबल तब बनाना होता है जब यहां पे देख रहे हो अलॉटमेंट नहीं दिया है और यहां अलॉटमेंट पे ऑलरेडी पैसा एडजस्ट है, तो भैया आपको फिर टेबल बनाना पड़ेगा और इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपिल मोटर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। ध्यान से समझना, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो कपिल मोटर ने इनवाइट किया 50,000 इक्विटी शेयर से 10 का एक। द अमाउंट वाज पेबल एज, अमाउंट कुछ इस तरीके से पेबल होगा, एप्लीकेशन 3 पर शेयर, अलॉटमेंट 5 पर शेयर, फर्स्ट एंड कॉल पे बैलेंस तो मतलब 2 रुपए। ये हो गया क्लास आपका 3 + 5 + 2, ये हो गया 10 रुपीज। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 80,000। इशू कितना किया था? 50। एप्लीकेशन आ गई 80,000 की, अलॉटमेंट हो गया 5:4 में, एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। ध्यान से समझना, मैं पहले भी इस टाइप का एक क्वेश्चन करा चुका हूं, बिल्कुल इसी तरीके से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई 5 के लिए अप्लाई करेगा तो हम 4 ही अलॉट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ गई है, शेयर्स हमारे पास थोड़े से हैं, तो 5 के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो हम अलॉट सिर्फ 4 करेंगे, राइट। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। अच्छा, एप्लीकेशन कितने की आ गई है? 80,000 की। अलॉट कितना करना है? जस्ट 50। तो मुझे इतना तो पता है कि अलॉट कितना करेंगे? 50,000 शेयर्स अलॉट करेंगे, लेकिन कितनों को 50,000 शेयर्स अलॉट करेंगे हमें नहीं पता। कितने को 50,000 अलॉट करेंगे वो तो फिक्स है ही ना, 50,000 शेयर इशू करें तो अलॉट तो 50,000 शेयर ही करेंगे ना, 50,000, तो ये आएगा 2.5 लाख x × 4, तो x = 2,50,000 डिवाइड बाई 4। जरा सॉल्व कर लो, 2,50,000 को 4 से डिवाइड दो, 2,50,000 डिवाइड बाई 4, यह आएगा 62,500। तो 62,500 शेयर्स जो अप्लाई करेंगे हम उनको देंगे 50,000, बट एप्लीकेशन 80,000 की आई है, तो 17,500 को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अलॉटमेंट होगा 5:4 में और आप इशू 50,000 ही करोगे सिर्फ, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। तो 50,000 × 5
डिवाइड बाई 4, 62,500 जिन्होंने अप्लाई किया है, मतलब अगर आप टेबल बनाओगे ना इसका, तो अप्लाई किया है 62,500, अप्लाई जो किया हुआ है वो किया हुआ है 62,500, तो अलॉट कितना होगा 50,000। बाकी जो 17,500 बचे उनको रिजेक्ट कर देंगे। एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में है 3 रुपीज की, अलॉटमेंट है 5 की, फर्स्ट कॉल पे 2, ये हो गया आपका ₹10। क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली, ठीक है। आगे लिखा है एक्सिस मनी जो भी है वो कहां पे एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में हमको पता है पहले से 62,500 इंटू 3 ये बनेगा 1,87,500, 50,000 इंटू 3 ये कितना बनेगा आपका 1.5 लाख, माइनस कर देंगे 150, तो 37,500 जो है वो कहां पे एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट हो गया। अब ये है 17,500 इंटू 3, ये अमाउंट आता है 52,500, 0 इंटू 3 आएगा 0, तो 52,500 हम क्या करेंगे पूरा का पूरा रिटर्न कर देंगे, 52,500 हम पूरा का पूरा वापस कर देंगे। तो अगर आप टोटलिंग देखोगे, इसकी टोटलिंग आ गई 37,500, इसकी टोटलिंग आ गई 52,500, इसकी टोटलिंग आ गई 1,50,000, और इसका आएगा 52,500, 187,000, 2,40,000। अप्लाई जो किया है वो कितने के लिए किया, 80,000, और अलॉट कितना हुआ है 50,000। तो 80,000 जो अप्लाई हुआ है 3 के हिसाब से 2,40,000 आ गए, 50,000 इंटू 3 आना कितना चाहिए 150, तो 90,000 जो है वो एक्स्ट्रा आ गया, जिसमें से 52,500 आ गया रिफंड कर दिया, और 37,500 जो है वो आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो गया। टोटलिंग दोनों की कितनी बन रही है 90,000 बन रही है। ये आपका एक बेसिक सा ये फॉर्मेट है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन इसके अंदर भी हमने ऐसे किया और ये हमारा डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नैना Who applied for 1500 शेयर, ध्यान रखना इसको ढंग से पढ़ना। नैना ने अप्लाई किया है 1500 शेयर्स के लिए, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर फॉरफिटेड। अच्छा, नैना ने अप्लाई किया था, अब ये देखो यहाँ पे नैना ने अप्लाई कितने के लिए किया हुआ है, नैना ने अप्लाई किया है 15,000, अगर आप देखोगे अप्लाइड अलॉटेड। अब इस क्वेश्चन में ना एक ही कैटेगरी है, इसको तो रिजेक्ट कर दिया, ये फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, इसको तो रिजेक्ट कर दिया, तो इसी से कैलकुलेशन करोगे। अप्लाई किया है 62,500, अप्लाई कितने के लिए किया है 62,500, अलॉट कितना हुआ है 50,000, अलॉट कितना हो गया आपका 50,000। सिमिलरली ध्यान से समझना, नैना ने अप्लाई किया है 1500 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट कितना हुआ होगा ये जानना है आपको। तो 62,500 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50,000 इंटू 1500। तो अगर आप सॉल्व करोगे 50,000, ये कट दो जीरो से, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो 15 इंटू 50,000 ये आ गया 7,50,000 डिवाइड बाई 62,6250, तो ये आ गया आपका 1200 बनेगा ना। 62,500 है, और ये 50,000, ये हो गया 50,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 625, हाँ 625, बस 625, 1200। तो यहाँ पे 1200 जो है वो उसका अलॉटेड निकल आया। 1200 शेयर्स अलॉट हो रखे हैं नैना को, ये बात समझ आ गई। तो अगर टेबल देखोगे तो नैना ने अप्लाई कितने के लिए किया है, नैना ने अप्लाई किया है 1500 शेयर्स के लिए, अलॉट कितने हुए हैं 1200, अप्लाइड फॉर 1500 बट अलॉटेड कितना हुआ है ओनली 1200, आपने निकाल लिया। ये निकालना तो आप जानते ही हो, शुरू से मैंने बता रखा है, किसी का अप्लाइड गिवन हो तो अलॉटेड निकाल लेना, अलॉटेड गिवन हो तो अप्लाइड निकाल लेना। टेबल बनाने के लिए दोनों चाहिए, तो दोनों आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई, और देन 900 शेयर्स जो है वो रीइश्यू कर दिए 8 पर शेयर फुली पेड अप में, आपको एंट्री पास करनी है। तो चलो बस सब चीज हमने कर ही लिए। 1500 इंटू 3 कितना बनेगा 4500 रुपीज उसने कंपनी को दे दिए। भाई नैना ने अप्लाई किया 1500 शेयर्स के लिए, एप्लीकेशन मनी 3 है, तो नैना ने 4500 रुपीज कंपनी को दे दिया। अलॉट कितने हुए 1200 इंटू 3 3600 रुपीज जो है वो उसको देना चाहिए था, तो नैना ने इसका मतलब 900 रुपए ऑलरेडी अलॉटमेंट पर दे दिया एप्लीकेशन के टाइम पर ही। बाद में उसने ये अलॉटमेंट नहीं दिया, उसको यहां पे फॉरफिट कर लिया गया। यानी कि एक तरीके से देखो तो नैना जो है वो अप्लाई करती है कितने के लिए 1500 के लिए, और अलॉट सिर्फ उसको होते हैं 1200, तो 300 शेयर्स के पैसे 3 के हिसाब से 900 रुपीज उसने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करवा लिए। कोई रास्ता नहीं, एक्सिस पैसा हमेशा यहाँ एडजस्ट ही होता है, और बाद में चल के इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे एरियर है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी है, तो यहाँ पे एक टेबल बनेगा। और ऑब्वियसली नैना इसी कैटेगरी के अंदर होगी, क्योंकि ये जो कैटेगरी है इसमें तो किसी को शेयर अलॉट ही नहीं हुआ है, तो सबको रिजेक्ट किया हुआ है, तो नैना इसी कैटेगरी के अंदर होगी। तो इसी कैटेगरी के डेटा से मैंने नैना का अलॉटेड निकाला।
ठीक है। अच्छा, अब नैना से बोला, नैना तुम्हारे पास कितने शेयर है? नैना कहती है जी मेरे पास 1200 शेयर्स हैं। तो हमने बोला नैना तुमने 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो नैना कहते हैं नहीं, मैंने एप्लीकेशन के टाइम पर ही 900 रुपए अलॉटमेंट का दे दिया था। मेरा एक्चुअल एरियर जो है, यहाँ पे लिखते हैं ऑलरेडी रिसीव, जनरल एंट्री मेन होता है, ये सब तो सिर्फ वर्किंग नोट है। एक्चुअल एरियर, तो जो एक्चुअल पेमेंट मेरा नहीं आया है वो 5100 है। एक्चुअल एरियर जो बनता है वो कितना बनता है? 5100 रुपए। एक्चुअल पेमेंट एरियर जो है वो 5100 का है, राइट। डन। आई होप आपको क्लास यहां तक समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं आई होगी, ठीक है। तो एक्चुअल एरियर जो अमाउंट आ गया है वो आ गया कितना? 5100 का एक्चुअल एरियर है। एक्चुअल अमाउंट जो पेंडिंग है वो कितना? 5100। अब हम एंट्री का पास कर लेते हैं सारी की सारी। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक बार को कितने रुपए आ गए हमारे पास बताओ? टोटल 2,40,000। 2,40,000 एक बार को हमारे पास आ गए 80,000 के हिसाब से। अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, बोलते चले जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिनको वापस किया है टू बैंक अकाउंट, और जिनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा कितना? 2,40,000 जो है वो आएगा। यहाँ पे मिल कितना गया आपको? 2,40,000। पर जो आपकी कैपिटल है वो कितनी है? 150। आपकी कैपिटल कितनी है? 150। रिफंड कितना किया आपने? चेक करो, रिफंड किया 52,500। रिफंड किया 37,500 एडजस्ट है। 52,500 और 37,500 एडजस्ट है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा इस तरीके से शुरू की दो एंट्री। अब आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, तो एंट्री पास करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, नहीं इक्विटी शेयर है ना तो इक्विटी लगा देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या पता कोई टीचर नंबर काट ले तो लगा दिया करो, इक्विटी आदत डाल लो, ठीक है। कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं? 50,000 शेयर्स। और अलॉटमेंट कितने की? 5 की। तो 50,000 शेयर्स है, अलॉटमेंट 5 की है, तो 2.5 लाख रुपए ये बनता है। 250 पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आना कितना चाहिए? 2,50,000 रुपीज आना चाहिए। ध्यान से समझना, यहाँ पे ऑलरेडी कितना एडजस्ट है? 37,500 ऑलरेडी एडजस्ट है, इसके 5100 का एरियर है। 37,500 ऑलरेडी एडजस्ट है और 5100 रुपए का उसका एरियर है। तो 2,50,000 माइनस 37,500 माइनस 5,100, तो ये आएगा 2,07,400। ये अमाउंट जो आएगा ये है बैंक टू अलॉटमेंट। बैंक में जो पैसा आएगा वो आएगा 2,07,400 रुपए, 2,07,400 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री पास होगी, ठीक है। ओके, बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,07,400, 2,07,400। अब अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने क्या करा? उसके शेयर्स को, नैना के शेयर्स को फॉरफिट कर लिए। पार का क्वेश्चन है, प्रीमियम तो है नहीं। फॉरफिट की एंट्री क्या होगी जरा मुझे बताओ? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और जो पैसा नहीं दिया वो कौन सा इंस्टॉलमेंट है? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान समझना, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई 2, अलॉटमेंट की एंट्री, ड्यू की और पेमेंट की एंट्री हो गई। ये वाला फिगर बहुत जरूरी है, 5100 का एक्चुअल एरियर 5100 का है ना, ये बहुत जरूरी है। ध्यान समझना, ये सही है तो समझ लो आगे सारा क्वेश्चन सही है। अब इसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो एप्लीकेशन दे दिया 3 रुपए का, अलॉटमेंट नहीं दिया 5 रुपए का, और मंगवाए कितने? 8 रुपए, क्योंकि इससे फाइनल कॉल मंगवाई ही नहीं है। इसको पहले कैंसिल कर दिया, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई गई है। तो भैया ये हो गया। और कितने शेयर्स हैं इसके? इसके पास कितने शेयर्स हैं? ध्यान समझना, इसके पास शेयर्स कितने हैं? कई बच्चे गलती से 1500 पे मल्टीप्लाई करते हैं। भैया 1200 शेयर्स हैं। 1500 के लिए तो उसने अप्लाई किया था, बट शेयर्स है कितने? 1200। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो अभी शायद तुम गलत कर बैठो, लेकिन धीरे धीरे जब आप 4 5 6 7 क्वेश्चन बना लोगे ना तो आपको वो चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो 1200 इंटू 8 कितना बनेगा? 9600। 1200 इंटू 3। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप जरा बताना, छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, जरा मुझे बताना, क्या आपने
सिर्फ कंपनी को 3600 रुपए दिए हैं। यहां पे देखने में ऐसा लग रहा है कि कंपनी को आपने सिर्फ 3 रुपए दिए। एक बात बताओ, आपने ये 3 रुपए दिए हैं और 5 रुपए नहीं दिए, यहां देख के ऐसा लग रहा है। लेकिन नैना ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का भी 900 रुपए दे दिया था। भाई वो कौन लिखेगा? कंपनी तो उसको ही फॉरफिट करेगी। मेरी बात समझ रहा, कंपनी तो उसको भी फॉरफिट करेगी पूरा का पूरा। तो भाई 900 भी तो प्लस करना पड़ेगा, इसीलिए 1200 इंटू 3 प्लस करोगे यहां पे 900। ये बात आप ध्यान रखना, 900 आपको यहां पे प्लस करना पड़ेगा। तो 1200 इंटू 3 3600 प्लस 900, तो फॉरफिट का अमाउंट जो है वो 4100 का है, ना कि 3600 का। और 4500 जो है वो अमाउंट आएगा फॉरफीचर का, राइट। क्योंकि एक्चुअली में देखो ना, यहाँ पे आप नैना का हिसाब किताब देख लो। नैना के पास 1500 शेयर थे, उसने 3 के हिसाब से 1500 शेयर अप्लाई किए थे, उसने 3 के हिसाब से कंपनी को 4500 रुपीज दे दिया। तो कंपनी ये सारा 4500 प्लस कर लेगी, पर देना चाहिए था 3600। तो 900 कंपनी के पास फालतू पहुंच गई, कंपनी वो भी फॉरफिट कर लेगी। भैया आपकी ट्यूशन की फीस 1800 रुपए 1800 है, आपने मुझे 2000 रुपए दिए और आपने वो कांड कर दिया, आप ट्यूशन छोड़ के चले गए, तो भैया ये 2000 रुपए पूरे जब्त हो जाएंगे आपके। ये नहीं कि 1800 जब्त होंगे, 1 महीने की फीस जब्त होगी, नहीं, जो भी पैसा मेरे पास तुमने जमा कर दिया सारे जब्त, तुमको आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो यही यहाँ पे कंपनी करती है, कंपनी कहती है तुमने आगे इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, जो भी दिया है सब कुछ जब्त। तो यहाँ पे कोई बच्चा देखेगा एंट्री, सोचेगा 1200 इंटू 3 दिया है, नहीं, वो 900 रुपए में एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 45। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 900 ऐड करना है। अच्छा, अगली बात, टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे एरियर कितना है? 1200 इंटू 5 6000 का एरियर है। 6000 का एरियर नहीं है, 900 रुपए घटा दो उसमें से, क्योंकि वो ऑलरेडी 900 रुपए दे चुका है। तो एरियर 6000 का नहीं है, एरियर 5100 का। और ये एरियर 5100 का यहाँ से मैच खाएगा हमेशा आपका एक्चुअल एरियर अलॉटमेंट पे। इसका कितना है? 51। ये मैच खाएगा, मतलब क्वेश्चन समझ लो तुम्हारा सही है। तो कुल मिला के उसने 900 रुपीज जो एडजस्ट किया अलॉटमेंट पे, इसे फॉरफीचर में प्लस करेंगे और अलॉटमेंट माइनस, एफ में प्लस, ए में माइनस। ये बात आप लिख लेना, और ये बात मैं तुम्हें रटवा के समझा के तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा, तुम पेपर में कभी नहीं भूलोगे। ये पहला सवाल है, थोड़ा लग सकता है टफ, लेकिन आगे तुम कभी नहीं भूलोगे। तो छोटा टेबल कब बनता है? जब अलॉटमेंट पे एरियर हो, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो। जब छोटा टेबल बनेगा तो उसके अलॉटमेंट में जो अमाउंट है इसे फॉरफीचर में प्लस करेंगे, अलॉटमेंट माइनस करेंगे। पहले मैंने रीजन समझाया तुमको, क्यों प्लस करें क्यों माइनस करें, क्योंकि 900 एरियर नहीं है, वो दे चुका है तो फॉरफिट हो गया। तो फॉरफिट है प्लस, अलॉटमेंट है माइनस, ये हो गया फॉरफीचर की एंट्री। बाद में आपने इसको रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू कितने में किया जरा वो पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। 900 शेयर्स रीइश्यू कर दिया, 8 रुपए पर शेयर फुली पेड अप में। 900 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 8 रुपए, तो 900 ही शेयर्स को रीइश्यू किया है। फॉरफिट तो कितने किए हैं? 1200 शेयर्स रीइश्यू किया 900, 8 रुपए में, तो 2 रुपए का इसका मतलब डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट किस नाम से लिखते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 900 इंटू 8 और 900 इंटू 2, ये आएगा 900 इंटू 10, तो ये आएगा 7200, 9 दूनी 1800, और ये आएगा 900 इंटू 10 9000। लास्ट एंट्री आप पास करोगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना अमाउंट आया है, ध्यान समझना, कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया सर? 4500, है ना। कितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है? 4500। लेकिन ये जो 4500 अमाउंट है वो कितने शेयर्स का है? 1200 शेयर्स का है। बट तुमने अभी रीइश्यू कितने किए? 900 शेयर्स। तो 4500 का जो अमाउंट है वो 1200 शेयर्स का है, तुमने किए हैं 900 शेयर्स फॉरफिट, तो 3375 का अमाउंट आपके पास है। उसमें से आपने डिस्काउंट कितना दे दिया? ओनली 1800 का डिस्काउंट दे दिया 900 शेयर्स को 2 रुपए के हिसाब से। तो 1575 अमाउंट जो है आपका कैपिटलिज्म में चला गया। और ये बात तो आपको पता ही है कि अगर कभी भी कम शेयर रीइश्यू करते हैं तो ये वाला काम करते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालते हैं कि जो 4500 है ये 1200 शेयर्स का है, आपने रीइश्यू 900 ही किए हैं, तो ये अमाउंट बनता है 3375। उसमें से 1800 माइनस करेंगे, जो डिस्काउंट दिया 900 शेयर्स को, ये अमाउंट 1575 कैपिटलिज्म में आएगा। अगर सारे ही शेयर्स रीइश्यू होते तो क्या करते हम? तो 4500 में से सीधे 1800 माइनस करते और यहाँ पे आप लिख देते। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, राइट। चलो, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई है, ध्यान समझना, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई है, तो इसकी भी एंट्री पास करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर्स क्वेश्चन में इशू किए गए? 50,000 शेयर्स, लेकिन जिसमें से 1200 शेयर्स आपने कैंसिल कर दिए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए का है। 50,000 शेयर्स आपने, ध्यान सुनना, 50,000 शेयर्स आपने इशू करा था, जिसमें से 1200 शेयर्स को आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। 1200 शेयर्स को आपने बोला रिजेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो वो 1200 शेयर्स हटा दो यहाँ में से, 50,000 में से 1200 शेयर्स हटा दोगे तो बचेंगे 48,800 शेयर्स। इनसे ही आप क्या करोगे? आगे चल के पैसे मंगाओगे, इनसे ही, ठीक है। तो 48,800 2 रुपए का एक शेयर बनता है, तो 97,600, और ये पैसा सब लोगों ने दे भी दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसा सभी लोगों ने दे दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, ऐसे थोड़ी लिखा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसी ने नहीं दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना बन गया? 97,600, 97,600। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से खत्म। ओके, ये पूरा पैसा आ गया। तो इस तरीके से फुल फ्लेज क्वेश्चन है। आप प्लीज एक बार इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, घर पे ट्राई करके देखना, बनाकर देखना, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ध्यान रखना क्या, छोटा टेबल वाली चीज़ ध्यान रखना, जो छोटा टेबल आपने बनाया हुआ है इसका आप ध्यान रखना, और यहाँ पे जो पैसा एडजस्ट किया है, फॉरफिट की एंट्री में प्लस और लॉट में माइनस करना, ये ध्यान रखना। रीइश्यू अगर कम शेयर होते हैं तो ये प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है, आप ये भी ध्यान रखना। लाइन बाय लाइन एंट्री होंगी, पहले फॉरफिट रीइश्यू फिर फाइनल कॉल की एंट्री होगी, ठीक है। चलो, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। आप आज जो 2 क्वेश्चन बनाए ना, उनकी प्लीज एक बार घर पे प्रैक्टिस करना। डीपी भी भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वो भी आप अच्छे से देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ। अभी काफी मतलब 2-3 दिन तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा बैलेंस शीट का, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, जो 4 नंबर में आता ही आता है पेपर में। फिर मैं उसकी 2 क्लास लूंगा, वो सिखाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, देन हमारा शेयर चैप्टर पूरा खत्म। फिर नेक्स्ट 5 डेज के अंदर डिबेंचर्स खत्म कर देंगे। तो होपफुली क्लास हम लोग अच्छे से 20 डेज प्लेज के अंदर ये दोनों चैप्टर को सीख लेंगे। फिर मैं लाइव क्लास में एक टेस्ट भी लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय से पढ़ के आना।